पेट्रोल सस्ता होने का रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% तक कमी का ऐलान इतलाक रात 12 बजे से होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किरायों की लिस्ट कल तक आवेज़ा कर दी जाएगी। टायर समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी हुई तो किरायों में मजीद कमी कर दी जाएगी। लारी हेडर ट्रांसपोर्टर्स ने बैरून मुल्क सफर के लिए किराए में कमी का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 5 से 10% तक कमी का ऐलान किया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में कमी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है टायर समेत दीगर अशिया की कीमत में कमी हुई तो किराए में मजीद कमी कर देंगे। किराए में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। दूसरी जानिब रवा माह डीजल की कीमत में दूसरी बार कमी पर रेलवे हुक्काम ने मुसाफिरों को रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक 5 से 10% तक किराए में कमी पर गौर किया जा रहा है। चीफ मार्केटिंग मैनेजर ने किराए में 5% कमी करने की सिफारिश की है। किराए में कमी का हतमी फैसला चेयरमैन रेलवे की मंजूरी के बाद किया जाएगा। आंखों की बिनाई का स्कैंडल इंजेक्शंस का बैच जर्मनी से आया था, जबकि पैकिंग ठीक थी, हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने से मसला हुआ। निगरान सूबाई वज़रा पर बनी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला को इरसाल। डॉक्टर जावेद अकरम की साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने वेस्टर्न इंजेक्शन से 66 अफराद की बेनाई मुतासर होने के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावेद अकरम ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेस्टर्न में कोई मसला नहीं, बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मदद से तहकीकात की गयी। मरीजों में सोडोमोनास बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह बना। बारिश में इंजेक्शन की ट्रांसपोर्टेशन से इंजेक्शन में आलूदगी पैदा हुई। मुल्जिमान पकड़े जा चुके, तफ्तीश जारी है। हमने जब देखा कि मरीजों में सब में जिनमें इन्फेक्शन हुई वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो बड़ा डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव कोकाई उसका जो है सूडोमोनास का वो है। और उसमें एक और सूडोमोनास की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर वो किसी को हॉस्पिटल या क्लिनिक से लगता, वो अक्सर सूडोमोनास रेजिस्टेंट होता है जेंटामाइसिन या आम दवाइयों से बहुत रेजिस्ट, लेकिन ये सारा ही सेंसिटिव था। तो इसका मतलब ये था कि ये हॉस्पिटलों से नहीं एक्वायर हुआ, किसी क्लिनिक से नहीं हुआ, ये कहीं एनवायरनमेंट से, कम्युनिटी से हुआ है। वजीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि हेल्थ केयर कमीशन के जरिए तमाम इलाज गाहों को चेक किया गया। इंजेक्शन वेस्टर्न की डिस्पेंसिंग पर बदस्तूर पाबंदी है, ताहम केसेस के मरीजों के लिए इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ये एक अजीब सा वाकया हुआ है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने हकूमती सतह पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। हमने अपने हेल्थ कमीशन को मोटिवेट किया। हमने जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको जो भी 11 के करीब थे वो भी किया। हमने जो हेल्थ कमीशन के ज़रिए 48 जगहों पे विजिट करवाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सोहेल ने बताया ड्रग्स टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके तहकीकात में मदद मिली। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कशूर का कहना था इंजेक्शन रिएक्शन केस में मुलविस 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। सरकारी अस्पतालों समेत प्राइवेट इलाज गाहों में अद्वियात की किल्लत। सिटी स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद, इंजेक्शन यूरोग्राफन, अल्ट्राउस्ट और गैस्ट्रोग्राफन भी नायाब हो गए, जबकि जान बचाने वाली दवा हेपारिन भी नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों समेत प्राइवेट इलाज गाहों में भी अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई। सिटी स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद हो गए हैं। सिटी स्कैन के लिए इंजेक्शन यूरोग्राफिन, अल्ट्रावेस्ट और गैस्ट्रोग्राफिन नायाब हैं और ब्लैक में भी मिलना बंद हो गए हैं। सरकारी और प्राइवेट इलाज गाहों में जान बचाने वाली दवा हेपारिन की भी शदीद किल्लत का सामना है। इसके अलावा गायनी के मरीजों के लिए इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। सिटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन और दीगर जान बचाने वाली अद्वियात न मिलने से इलाज मुआलजे की फराहमी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पाकिस्तान ताहाल इंजेक्शन और अद्वियात की किल्लत दूर करने में नाकाम है। शहर भर में डेंगू वायरस के वार जारी। एक दिन में बुखार के 46 नए मरीजों की तस्दीक। वायरस में मुब्तला 67 मरीज हस्पतालों में बदस्तूर जेर इलाज। मच्छरों की अफजाइश से मजीद 204 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। डेंगू वायरस की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 46 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू बुखार में मुब्तला 67 मरीज अस्पतालों में बदस्तूर जेर इलाज है। शहर में मच्छरों की अफजाइश जारी है और मजीद 204 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। बारिश आई, सर्दी लाई, लाहौर का मौसम ठंडा ठार हो गया। सुबह सवेरे छाए बादल खूब बरसे। फिरोजपुर रोड, समनाबाद, गुलशन रावी, कोटलक पर टाउनशिप, जौहर टाउन भीग गए। मॉडल टाउन, घड़ी शाहू, इचरा और चबुर्जी में भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।
बारिश आई, सर्दी लाई, लाहौर का मौसम ठंडा ठार हो गया। सुबह सवेरे छाए बादल खूब बरसे, फिरोजपुर रोड, समनाबाद, गुलशन रावी, कोटला खर, टाउनशिप, चौहर टाउन भीग गए। मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, इछरा और चुबुर्जी में भी रिमझिम खूब बरसी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेश गोई। बारिश के बाद क्लासमाड़ी बरकी रोड तालाब का मंजर पेश करता रहा। बारिशी पानी के बाइस बरकी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि के शिकार रही, जबकि इलाका मकीन और दुकानदारों ने बारिशी पानी जमा होने के बाइस एहतजाज किया। बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा होने से बीमारियां, सामने स्कूल है, बच्चे आते हैं हमारे छोटे, आप भी बच्चों वाले हैं, अगर बच्चे बीमार होंगे, किसको बच्चे नहीं प्यारे, सबको प्यारे। ये रोड पे पानी खड़ा, किसी को कोई परवाह नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई इंतजामिया नहीं है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से जहां सड़कें, गलियां, मोहल्ले पानी से जल थल हो गए, वहां हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक भी तालाब का मंजर पेश करता रहा। हाईकोर्ट पेशी पर आने वाले वकला, साइलिन और पुलिस मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से बचने के लिए कमरा अदालतों के बाहर वकला, पुलिस एहलकार और साइलिन का रश रहा। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को के 40 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने सार्फिन से अपील की है कि वो बिजली की हाई टेंशन लाइनों से कम 10 फीट दूर रहें और बिजली मुअत्तल होने की सूरत में लेस्को को मुतला करके अमले के आने का इंतजार करें। खालिद बट चौक अंडरपास की तामीर में पेशरफ्त, 32 रोज में तमाम पाइलें मुकम्मल। मंसूबे के 100 में से 61 ग्रेडर्स बन गए, जबकि निस्फ काम भी मुकम्मल हो चुका है। डेवलपमेंट अथॉरिटी इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक 978 पाइलों का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया। मंसूबे के 100 में से 61 गर्डर्स तैयार, 79 गर्डर्स पैड भी तैयार कर लिए गए, जबकि खालिद बट चौक अंडरपास का मजमूई तौर पर 54% काम मुकम्मल कर लिया। LDA काम के मुताबिक कंट्रैक्टर की जानिब से खालिद बट चौक अंडरपास के तमाम 973 पाइलें सिर्फ 32 रोज में मुकम्मल की गयी, जबकि मंसूबे की तमाम पहलुओं पर बेवक्त वक्त काम दिन रात जारी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों को जल्द जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। LDA ने बरकत मार्केट से भेकेवाल मोड़ पर ट्रैफिक को सिग्नल फ्री करने पर वर्किंग शुरू कर दी है। LDA बरकत मार्केट से लाहौर केनाल की जानिब अंडरपासेस के डिजाइन और लागत पर काम करेगा। मोहसिन नकवी ने LDA को वाई जंक्शन और कैंपस पुल पर ट्रैफिक रवानी बेहतर करने के लिए टास्क सौंप दिया। LDA बरकत मार्केट से लाहौर कैनाल की जानिब अंडरपासेस के डिजाइन और लागत पर काम करेगी, जबकि कैंपस पुल पर इशारा खत्म करने के लिए 2 मुख्तलिफ तजावीज पर काम किया जाएगा। पहली तजवीज के मुताबिक कैंपस पुल पर सिग्नल से कबल दोनों अतराफ यू टर्न्स बनाए जाएंगे। दूसरी तजवीज के मुताबिक ठोकर से बरकत मार्केट जाने वाले ट्रैफिक के लिए सिंगल फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि मंसूबे पर नया डिजाइन और लागत को जल्द फाइनल करके तजवीज हतमी मंजूरी के लिए वजीर आला और काबीना को इरसाल कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए बड़ा बजट दरकार है। 2.5 लाख वर्दियां, जैकेट, शूज, शर्ट्स, बेल्ट्स की खरीदारी के लिए 2 अरब मजीद दरकार। रवा माली साल में 40 करोड़ के फंड यूनिफॉर्म के लिए मुख्तस किए गए थे। जवानों को सालाना 2 यूनिफॉर्म्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए इजाफी फंड्स दरकार हैं। पंजाब पुलिस के जवानों के लिए वर्दी के लिए फराहम करदा बजट नाकाफी साबित हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर के जवानों के लिए 2.5 लाख वर्दियां, जैकेट्स, शूज, शर्ट्स, हेलमेट्स की खरीदारी के लिए 2 अरब मजीद दरकार हैं। रवा माली साल में 40 करोड़ के फंड यूनिफॉर्म के लिए मुख्तस किए गए थे। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और कपड़ों की कीमतों में इजाफे की वजह से पुलिस फोर्स के लिए 40 करोड़ से वर्दी की खरीदारी मुमकिन नहीं। रवा साल खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल हतमी मराहिल में है। 12 फर्म्स ने प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया। प्री क्वालिफिकेशन में म्यार पर पूरे उतरने वाली फर्म्स टेक्निकल बिड में हिस्सा लेंगी। पंजाब हुकूमत 4 माह का बजट पेश करने के लिए तैयार। महकमे खजाना अगले 4 माह का 337 अरब का बजट पेश करेगा। समरी भेज दी। महकमे कानून तमाम पहलुओं का जायजा लेकर समरी पर राय देगा। महकमे खजाना सिर्फ जारी तरक्याती स्कीमों का बजट पेश करेगा। निगरान हुकूमत की जानिब से अगला 4 माह का बजट पेश करने पर कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर राय देगा। महकमा कानून की कानूनी राय के बाद ही निगरान हुकूमत अगले 4 माह का बजट पेश कर सकेगी। मंजूरी मिलने पर महकमा खजाना गैर तरक्याती अखराजात का तकरीबन 725 अरब रुपए का बजट पेश करेगी, जबकि तकरीबन 327 अरब का गैर तरक्याती बजट पेश किया जाएगा। महकमा खजाना सिर्फ जारी तरक्याती स्कीमों का बजट पेश करेगा, जबकि अगले 4 माह का गैर तरक्याती अखराजात का रोजमर्रा अखराजात चलाने का बजट पेश किया जाएगा। उधर महकमा कानून ने निगरान हुकूमत का अगले 4 माह का बजट पेश करने की समरी राय के लिए एडवोकेट जनरल को भेज दी। एडवोकेट जनरल कानूनी नुक्ता नजर से राय देंगे कि अगले 4 माह का बजट क्या निगरान हुकूमत पेश कर सकती है या नहीं। एडवोकेट जनरल और महकमा कानून की राय के बाद महकमा खजाना 4 माह का बजट पेश करेगा। जराये के मुताबिक कानूनी राय मनफी आने की सूरत में अदालत से रुजू करना पड़ेगा।
स्कूलों की तालाबंदी के खिलाफ पुलिस मुतहरिक, तालाबंदी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तमाम SHO सरकारी स्कूल्स की इंस्पेक्शन करेंगे, तालाबंदी का जायजा लेंगे। उधर असातिज़ा का स्कूलों में तालीमी बाइकआउट छठे रोज भी जारी रहा। मरकजी गेट पर धरने और तुलबा को हाफ डे दे दिया गया। स्कूलों की तालाबंदी के खिलाफ पंजाब पुलिस मुतहरिक, तमाम SHOs को सरकारी स्कूल्स की इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्कूल की तालाबंदी हुई तो मुतल्लिका स्कूल सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सुबह के औकात में अपने इलाके के सरकारी स्कूल्स की इंस्पेक्शन करेंगे। पुलिस एहलकार एक बार स्कूल का विजिट करके स्कूलों की तालाबंदी का जायजा लेंगे। पुलिस एहलकार स्कूल की तस्वीर लेकर हकाम को भिजवाएंगे। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रखने वाले इसातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसातिज़ा ने लीव इंगेजमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन के काले कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रखा है। इसातिज़ा का स्कूलों में तालीमी बाइकआउट छठे रोज भी जारी है। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 20% से भी कम रह गई है। इसातिज़ा ने बेशतर स्कूलों के मरकजी गेट पर धरना दे रखा है, जबकि स्कूलों में बच्चों को हाफ डे दे दिया गया। तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। इनका कहना था कि 120 गिरफ्तार इसातिज़ा को फिलफौर रिहा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इंकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन के कानून में तब्दीली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमला केस, रुबीना रिजवान समेत 60 मुल्जिमान की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। सिमात 23 अक्टूबर को होगी। यास्मीन राशिद, मियां मोहम्मद रशीद और एजाज चौधरी के खिलाफ हंगामा राय के मुकदमात की समाअत। जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। अदालत ने थाना नजर आतिश केस में पुलिस को मुल्जिमों का जेल में तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड भी दे रखा है। जिनाह हाउस हमला समेत 7 मुकदमात। इंसदाद दहशत गर्दी, अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। जिनाह हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात। शमाइला सत्तार और साबिक गवर्नर उमर चीमा की बेगम रजिया समेत 4 खवातीन की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तोसी। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खानम और उज़मा खानम की दरख्वास्त जमानत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब। मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तोसी। PTI रहनुमा फरूक हबीब की बाजियाबी के मुतल्लिक केस की समाअत। IG ने पंजाब पुलिस की हिरासत में न होने की रिपोर्ट पेश कर दी। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। अदालत ने सनम जवेद समेत दीगर मुल्ज़मान की जुडिशनल रिमांड में 14 दिन की तोसी कर दी। नाकिस क्वालिटी का बेड और कुर्सियां देने का केस। डेकोरम फर्नीचर हाउस मैकलोड रोड के खिलाफ 8,90,000 रुपए हट जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत शहरी के दावे पर 16 नवंबर को समाअत करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अलसुब बंद रोड पहुंच गए, जबकि ज़ेरे तामीर कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा किया। उधर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद और मराकश में तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर समी मलिक ने वज़ीर आला से मुलाकात की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने न्याजी चौक तबाबू साबू तक बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बंद रोड के दरमियान स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स फौरी तौर पर शिफ्ट करने का हुक्म दिया। स्ट्रीट लाइट्स के पोल उतार कर किसी और जगह इस्तेमाल में लाए जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रिसाई मुमकिन होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के मजबूत पार्टनर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामिया पॉलिसी ला रहे हैं। खालिद महमूद ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुख्तसर अरसे में मोहसिन नकवी ने कई बरस का काम किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मराकश में सफीर की हैसियत से नामजदगी पर समी मलिक को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि आप सफीर की हैसियत से अवामी और हुकूमती सतह पर बाहमी राब्तों को मजीद बढ़ाएंगे। फरूक हबीब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कहते हैं चेयरमैन PTI ने अमन की बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। हमें कायदे आज़म के पाकिस्तान के बजाय फरागोगी, बुज़दार और बुशरा बीबी का पाकिस्तान दिया गया। एहतजाज में नहीं गया और जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ने निकल पड़े। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें, 2 मिनट के लिए, कि आप आज अफवाज पाकिस्तान का
جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہاریزون سے آپ ہٹا دیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے، جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے۔ ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، ایون آپ کووڈ دیکھ لیں، کووڈ-19 دیکھ لیں، یار آپ خود تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردار جو بنی ہوئی تھی، نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا، آپ کو ہٹائے جانے میں، آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں، دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی۔ نون لیگی رہنما پارٹی قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک غزالی سلیم بٹ نے بھی کارکنان کی میٹنگ بلائی، کہا کہ میاں نواز شریف کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما غزالی سلیم بٹ نے راوی روڈ پر کارکنان سے میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی ملک میں خوشحالی کے دور کی واپسی ہے، ان کے شاندار استقبال کے لیے متحرک ہے۔ BB 145 سے ہزاروں کی تعداد میں کارکن 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہنچ کر میاں نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ اس موقع پر مشتاق مغل، طارق مغل، سعید خان اور ہارون ظفر وغیرہ نے شرکت کی۔